दो बच्चों की एक माँ अपने प्रेमी के साथ एक हफ्ते पहले फरार हो जाती है और एक हफ्ते के बाद दोस्तों वह अपने प्रेमी को लेकर अपने पति के घर आती है और अपने पति से कहती है कि मैं इस लड़के से प्रेम करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ, मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों यह बात सुन कर के जो पति है वह सोच में पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके दो बच्चे भी थे, एक लड़का 7 साल का और एक 2 साल का। अब पति करे तो क्या करे, पत्नी का इतना हिम्मत कि पति के सामने ही अपने प्रेमी को लाकर खड़ा कर देती है और कहती है कि मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद दोस्तों जो घटना घटित होती है वो घटना जानकर आपके भी पैर तले जमीन खिसक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आखिरकार उस औरत की प्रेम कहानी कैसे स्टार्ट होती है और कैसे उस प्रेम का अंत होता है। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से। वहीं का धनकटा एक क्षेत्र है, एक इलाका है, वहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसकी शादी 2017 में गोरखपुर जिला के एक छोटे से गांव में होती है। शादी होने के बाद वह लड़की नई नेवली दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंचती है। जो लड़का होता है वो लड़का बेहद ही गरीब होता है, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था। 2017 में शादी होती है। उसके बाद इस समय उसके 2 बच्चे भी मौजूद हैं, एक लड़का 7 साल का और एक लड़का 2 साल का। लेकिन दोस्तों बीते हुए 1 साल पहले से ही उसके औरत का प्रेम प्रसंग उसके ही गांव के रहने वाले एक लड़के से चलने लगता है और एक ही साल में दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करने लगते हैं। समाज को न देखते हुए वह औरत उस लड़के से इतना प्रेम करने लगती है कि वह शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन वो करे तो करे क्या, अपने 2 बच्चों को छोड़कर कैसे जाए, समाज को देखते हुए कैसे अपने पति को छोड़कर उसके साथ रह सकती है। लेकिन दोस्तों वह औरत ऐसा सोच लेती है। बीते हुए 1 हफ्ता पहले वह औरत अपने प्रेमी को लेकर गांव से फरार हो जाती है। पति परेशान हो जाता है। अब यह चर्चा पूरे गांव में फैल जाता है। पति बहुत ही खोजने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मिल पाती है। बीते हुए सोमवार को वह औरत अपने प्रेमी को लेकर अपने घर पर आती है और अपने पति के सामने ही प्रस्ताव रखती है कि मैं इस लड़के से प्रेम करती हूँ और इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ, इसी के साथ अपना जीवन आगे का बिताना चाहती हूँ और आपके साथ मैं रहना पसंद नहीं करती हूँ। अब पति के सामने ही पत्नी की हिम्मत देखिए, ऐसे बोल रही है। अब पति शांत दिमाग से सोचता है करूँ तो क्या करूँ। और दोस्तों इसी बीच में जो मेरठ और औरैया हत्याकांड का भी कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुका है। लोग तरह तरह का रील बनाकर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने पति के कई टुकड़े करके ड्रम में भर देती है, सीमेंट डाल देती है। अब यह भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल होता है और वो भी लड़का देख चुका था इस खबर को। अब वो सोचता है कि अगर मैं शादी नहीं कराता हूँ तो शायद मेरा भी हाल वही होगा जो मुस्कान ने अपने पति का किया था। अब यह कुछ सोचते हुए दोस्तों जो पति है वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा दिया जाए। अब दोस्तों गांव में पूरा चर्चा का माहौल बन जाता है। वह पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और उसके प्रेमी का हाथ पकड़ता है और गांव के बगल में ही एक बाबा दानीनाथ नाम का मंदिर है, उसी मंदिर पर लेकर जाता है और वहाँ पे गांव के सभी लोग मौजूद होते हैं, पत्रकार, सोशल मीडिया सब लोग पहुँचे हुए होते हैं। वहीं पर बाकायदे जो लड़का होता है वह अपनी पत्नी की शादी वहाँ पर करा देता है। उसका प्रेमी उसकी पत्नी के गले में माला डालता है और पत्नी भी अपने प्रेमी के गले में माला डालती है।
फिर लड़का उसके मांग में सिंदूर भरता है। वहीं पर मौजूद उसका पति खड़ा था। अब जरा सोच कर देखिए उसके अंदर कितना दर्द, कितना तकलीफ होगा। एक 7 साल का बच्चा, एक 2 साल का बच्चा, दोनों सामने मौजूद थे, लेकिन उस औरत को थोड़ा सा भी दया नहीं आ रही थी। अब वह अपने दोनों बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते वक्त उसको थोड़ा सा भी दया नहीं आती है। अपनों बच्चों का चेहरा भी नहीं देखकर उसको दया आता है और न ही पति को देखकर दया आती है। मेरे दोस्तों, इस बात पर वहाँ पर फैसला होता है। पति कहता है ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन आज के बाद इन दोनों बच्चों से कभी मिलने की कोशिश मत करना। यह बच्चे मेरे हैं, मैं इसका लालन पालन पोषण कर लूँगा। दोस्तों, पत्नी को थोड़ा सा भी दया नहीं आती है और सभी लोगों के सामने शादी होती है, मंत्र का उच्चारण भी होता है और वो पत्नी न जाने किस कदम से इतना कठोर दिल बनाकर अपने उस प्रेमी के साथ वहाँ से चली जाती है। एक घटना जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचता है तो एक बहुत बड़ा खबर का मैटर बन जाता है। लोग इस घटना को बीते हुए जो मेरठ हत्याकांड है और अया हत्याकांड है उससे लोग जोड़कर देखने लगते हैं। तरह तरह के लोग कमेंट करने लगते हैं। कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि जो पति किया वह सही किया, ऐसा करने से पति की भी जान बच गई, बच्चों का भी जान बच गई, नहीं तो कहीं जो मुस्कान है वही घटना न घट जाए कि जैसे मुस्कान ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया अपने प्रेमी को पाने के लिए, कहीं उसी तरह से घटना को अंजाम वो औरत न कर दे। इस वजह से लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भर भर कर रहे हैं जो पति ने किया वह सही किया। लेकिन दोस्तों, क्या समाज में ऐसी घटना जो घट रही है, इस घटना के घटने की वजह से समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आने वाले समय में सभी मर्दों को अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से कराना पड़ेगा? अगर ऐसे चलता रहा तो क्या पति को डर कर रहना पड़ेगा कहीं पत्नियां उनको मौत के घाट न उतार दें? अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी का अफेयर किसी अन्य लोगों से हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, तो क्या आपको खुशी खुशी अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा देना उचित है या गलत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, इन सारी घटनाओं को देखा जाए तो आने वाले समाज पे बहुत ही गलत असर पड़ने वाला है। आजकल अक्सर क्राइम की कहानियाँ परिवार में ही लिखी जाती हैं। परिवार के लोग ही एक दूसरे के प्रति विश्वास को तोड़कर ऐसे घटना को अंजाम देते हैं कि लोग कभी सोच नहीं सकते। मेरे दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका ख्याल क्या है? क्या पति ने सही किया या गलत किया? और इसका प्रभाव आने वाले समय में समाज पर क्या पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।